नमस्कार। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो सच में कोई साधारण विषय नहीं है। आज हम उस असीमित और प्राचीन दर्शन का विश्लेषण करेंगे जिसने सदियों से पूरी मानव जाति को दिशा दिखाई है, यानी कि योग। स्रोत सामग्री तो ये तक कहती है कि ये विषय इतना विशाल है कि इस पर बात करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस है। लेकिन आज हम इसी गूढ़ ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये एक ऐसा रास्ता है जो सीधे परम सुख की ओर जाता है। तो चलिए इसके दैवीय उद्गम से लेकर इतिहास में दर्ज उन आश्चर्यजनक दावों तक का सफर एक साथ तय करते हैं। जरा घेरंड संहिता के इस शक्तिशाली श्लोक पर गौर कीजिए। ये साफ साफ बताता है कि प्राचीन काल में योग को महज कोई कसरत या शारीरिक व्यायाम नहीं माना जाता था। बिल्कुल नहीं, इसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बल माना गया है। सोचिए, एक ऐसा ज्ञान जहां माया या भ्रम सबसे बड़ा पाप है और अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इन प्राचीन ग्रंथों ने हमेशा से ही योग को हमारे जीवन की सबसे शक्तिशाली और बदलाव लाने वाली शक्ति के रूप में देखा है। सर्वोच्च मार्ग का उद्गम भगवान शिव इसके संस्थापक के रूप में। अब देखिए, जब हम इस विद्या के उद्गम की बात करते हैं तो सभी प्राचीन ग्रंथ एक ही दिशा में इशारा करते हैं। भगवान शिव, जो इसके आद्य प्रवर्तक यानी मूल संस्थापक माने जाते हैं। और स्रोत ग्रंथों में जो दावा किया गया है वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शिव जी ने माता पार्वती को शिक्षा देते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, दुनिया से पूरी तरह विरक्त हो या फिर कोई देवता ही क्यों ना हो, योग के बिना उसे सच्ची मुक्ति मिल ही नहीं सकती। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या वैराग्य काफी नहीं है, असली आजादी के लिए योग की व्यावहारिक साधना एकदम जरूरी है। वास्तविक अर्थ को समझना, युद्ध से लेकर मन तक। तो चलिए इसके शाब्दिक अर्थ और गहराई को थोड़ा और समझते हैं। हम सब जानते हैं कि योग शब्द संस्कृत के युज से निकला है, जिसका मतलब होता है जोड़ना या मेल करना। लेकिन महर्षि पतंजलि का वो मशहूर सूत्र याद है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका सीधा सा मतलब है अपने मन की भागदौड़ यानी चित्त की वृत्तियों को शांत करना। स्रोत सामग्री इसकी बड़ी ही खूबसूरत व्याख्या करती है। जब हम अपनी सारी चिंताओं का बोझ उतारकर एकदम निश्चिंत हो जाते हैं ना, मन की उसी शांत बिना किसी हलचल वाली अवस्था को योग कहा जाता है। तो असल में ये शरीर मोड़ने से कहीं ज्यादा मन को शांत करने का एक परम विज्ञान है। उपनिषदों में इस बात को समझाने के लिए एक बड़ा ही शानदार रूपक इस्तेमाल किया गया है। सोचिए, एक रथ है जिसे बेलगाम घोड़े खींच रहे हैं। शुरुआत में हमारी इंद्रियां भी बिल्कुल उन्हीं बेलगाम घोड़ों की तरह होती हैं। योग का पहला कदम है उन घोड़ों की लगाम कसना, यानी अपनी इंद्रियों को वश में करना। और फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हुए ये सफर हमारी इंद्रियों से भी आगे निकल जाता है, जहां हम अपने पूरे मन पर ही पूरी तरह से नियंत्रण पा लेते हैं। यही इसकी सर्वोच्च अवस्था है। रोजमर्रा के जीवन में छिपा योग, अनजाने में किया जाने वाला अभ्यास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो योगियों के लिए है ना? लेकिन स्रोत ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। ग्रंथों का तर्क है कि हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में ही सही, लेकिन इसका अभ्यास जरूर करते हैं। कैसे? एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा बच्चा रो रहा है और आप उसे गोद में लेकर थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? बाहरी दुनिया एकदम गायब हो जाती है और पूरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर होता है, बस ये बच्चा सो जाए। ये जो पूरी तरह से एकाग्र ध्यान है ना, जहां कोई दूसरा विचार दिमाग में नहीं आ रहा, ग्रंथ इसे भी योग का ही एक सूक्ष्म रूप मानते हैं। मतलब वो एकाग्रता हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। प्राचीन चमत्कार और गुप्त विज्ञान भौतिक शरीर से परे। अब रोजमर्रा की इन बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन शक्तियों की बात करते हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। तो अब एक बड़ा ही गहरा सवाल उठता है, इस योग की शक्ति के भीतर आखिर क्या क्या छिपा हुआ है? स्रोत सामग्री के लेखक खुद ये सवाल पूछते हैं कि योग में क्या है, और फिर बड़ी ही बेबाकी से जवाब देते हैं, योग में क्या नहीं है। ये एक ऐसा जवाब है जो अचानक से हमारे सामने रहस्यों से भरी एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल देता है। जरा इन प्राचीन दावों के लिस्ट तो देखिए। इसमें सिर्फ शारीरिक सेहत की बात नहीं है, इसमें शामिल है अतीत और भविष्य को जान लेना, हर तरह की बीमारी को जड़ से खत्म कर देना, टेलीपैथी यानी बिना बोले दूसरों के मन की बात पढ़ लेना, और इतना ही नहीं, मेस्मराइज्म, हिप्नोटिज्म और वो तमाम गुप्त विज्ञान जिन्हें हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं। स्रोत सामग्री के मुताबिक ये सब योग विज्ञान के ही हिस्से हैं। यहां तक कि मंत्र और तंत्र विद्या को भी योग का ही एक सूक्ष्म रूप बताया गया है ना कमाल की बात?
अब यहाँ स्रोत सामग्री एक बड़ी ही दिलचस्प तुलना सामने रखती है। आज जिन बातों को पश्चिमी वैज्ञानिक अपनी बहुत बड़ी खोज या आविष्कार बताकर दुनिया के सामने ला रहे हैं, ग्रंथ का दावा है कि भारत के प्राचीन योगियों के लिए वो सब कोई बहुत बड़ी बात थी ही नहीं। असल में उनका मानना है कि पश्चिमी विज्ञान अभी उस गहराई को छू भी नहीं पाया है जिसे प्राचीन काल में योगी अपने बाएं हाथ का खेल समझते थे। सर्वोच्च उपलब्धियां, भौतिकी और जीव विज्ञान पर महारत। बात सिर्फ मन पढ़ने तक सीमित नहीं है। अब हम उन अष्ट सिद्धियों की बात करेंगे जो सीधे प्रकृति के नियमों को चुनौती देती हैं। इन सिद्धियों के दावे सच में आपके होश उड़ा देंगे। कल्पना कीजिए, अपने शरीर के वजन को जब चाहे बदल लेना, कभी हवा की तरह हल्का हो जाना तो कभी हाथी जितना भारी, या फिर बिना किसी मशीन के हवा में उड़ना, जिसे लेविटेशन कहते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे अचंभे वाली बात तो जैविक नियंत्रण की है। स्रोत के लेखक ने खुद ये दावा किया है कि उन्होंने योगियों को संख्या यानी आर्सेनिक जैसा जानलेवा जहर पीते और उसे बिना किसी नुकसान के पचाते हुए देखा है। ये सब सुनना साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ग्रंथों में इसे योग की सर्वोच्च उपलब्धि माना गया है। एक सार्वभौमिक प्राचीन विज्ञान, गीता और उससे आगे। इतने सारे चमत्कारों और शक्तियों के बावजूद प्राचीन भारत में इसे कभी जादू टोना नहीं कहा गया। इसे हमेशा एक बेहद सम्मानित विज्ञान का दर्जा मिला। इसका सबसे बड़ा सबूत है श्रीमद् भगवद गीता, जिसे कई लोग पांचवां वेद भी कहते हैं। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने योग की महानता और इसके महत्व का गुणगान किया है। गीता में इसका जिक्र होना ही इसे उस समय की संस्कृति और ज्ञान के सबसे ऊंचे शिखर पर लाकर बिठा देता है। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? इतनी अपार शक्तियों और इतने गहरे इतिहास के बावजूद इसका दृष्टिकोण पूरी तरह से सार्वभौमिक है। ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि कोई भी एक जाति, वर्ग या समूह इस पर अपना एकाधिकार नहीं जता सकता। ये ज्ञान पूरी इंसानियत की साझी विरासत है। जो भी इस रास्ते पर चलने का पक्का इरादा रखता है, उसके लिए योग के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। हमने शिव के उपदेशों से शुरुआत की, मन की शांति को समझा और आर्सेनिक पचाने या हवा में उड़ने जैसे अकल्पनीय दावों तक का सफर तय किया। स्रोत सामग्री इन सभी चमत्कारों को एक इंसान की छिपी हुई क्षमता मानती है। अब आप ही सोचिए, अगर प्राचीन ग्रंथों के इन दावों में 1% भी सच्चाई है, तो आज हमारे और आपके दिमाग के किसी कोने में न जाने ऐसी कौन कौन सी असीमित क्षमताएं और शक्तियां हैं जो बस जागृत होने का इंतजार कर रही हैं। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।